इस वक्त हैं हम पुंछ की मरकज़ी जामा मस्जिद पुंछ के बिल्कुल सामने, और यहाँ पे अभी अभी नमाज अदा की है और इसके बाद यहाँ से जो है अब आज का जो मिलाद का जुलूस है वो यहाँ से निकलेगा। और आज के दिन एक बड़ी मोहब्बत के साथ ये जुलूस, एक इसकी रवायत है और लंबे अरसे से पुंछ शहर से ये निकलता है, जिसमें तमाम गांव जो इसके करीबी जो एरिया हैं उन तमाम एरिया से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से जो एक जुलूस है वो मरकज़ी ईदगाह पुंछ तक ये चलता है। आइए आपको दिखाते हैं इस हवाले से आज की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, आज जश्न मिलाद है और जश्न मिलाद के रंग में डूबे हुए हैं आज सब, और इतनी मोहब्बत के साथ ये जुलूस जो है पुंछ शहर से चल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ उलमा हजरात हैं जो इस वक्त इस जुलूस में चल रहे हैं। इनसे जानते हैं ये जश्न मिलाद मनाया क्यों जाता है, मोहब्बत क्या है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर आलम इस्लाम को जिसने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आपने पूछा ये क्यों मनाया जाता है। असल में ये जिसकी निस्बत है और रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत आलम जो हैं उनकी पैदाइश के मौके पर हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए, उनकी आमद की खुशी मनाने के लिए आलम इस्लाम के अंदर जिस तरह जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाता है, उसी की एक घड़ी ज़िला पुंछ के अंदर रज़ाउल उलूम इस्लामिया हाई सेकेंडरी स्कूल के ये तलबा हैं और स्टाफ जो है ये जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में इस वक्त अपने मरकज़ी जुलूस के साथ रवां दवा है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक वक्त ऐसा होता है कि जब बिल्कुल एक सुकून सा होता है, कहीं ना कहीं आप और भी कहीं जलसों में इंसान होता है, जुलूस में होता है, लेकिन जुलूस मोहम्मदी में ये जो एक स्वाद है, ये जो एक मोहब्बत है, ये जो एक सुकून है, ये क्यों है। असल में बाकी जो जुलूस हैं, बाकी जो जलसे होते हैं वो दुनियावी जलसे होते हैं और इस जलसे की, इस जुलूस की जो निस्बत है वो दीन के साथ है, ये और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ है। इसीलिए इस जुलूस के अंदर एक इंसान को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। नाज़रीन, इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि ये जुलूस मोहम्मदी है और इसमें ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो इस जुलूस में शामिल हुए हैं इस मोहब्बत के साथ, और बिल्कुल ये फूल लिए हुए हैं इन्होंने हाथ में, झंडे लहराते हुए, और आज के दिन की जो मुनासबत है, जो नबी से मोहब्बत है, वो जो है एक तरीके से जो एक दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, और जो सुकून महसूस होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त के बिल्कुल मेरे सामने कि किस तरीके से जो है झंडे लहराए जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन अगर इसको दिखाएं कि ये पीछे तक किस तरीके से जो है खूबसूरत पूरे का पूरा जो एक सजा हुआ है ये पूरा शहर, और इस वक्त जो है ये झंडे जो है यहाँ पे लहरा कर हजूर की आमद का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। अपने आप में ये बड़ी बात है और पुंछ शहर में हर बार ये जो जश्न है ये बड़ी ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है, और यही वजह है कि पुंछ के जो मज़ाफ़ात के एरिया हैं या इसके करीब के जो एरिया हैं उन सभी से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं आज के दिन और ये जो जश्न है इसे मनाते हैं।
انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو انبیاء سے کرو عرض کیوں ہمارے ساتھ ہیں سید عنایت بخاری صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ میلاد کے آج اس پروقار اور پر جشن جسے کہا جائے ایک ماحول ہے یہاں پہ, اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج سے 1446 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کے اوپر ایک احسان عظیم کیا کہ اپنے برگزیدہ امام الانبیاء کو زمین کے اوپر بھیجا. نبی علیہ السلام اس دور میں تشریف لائے جب اور اس ایریا میں تشریف لائے جس میں سب سے زیادہ ظلم تھا, بربریت تھی, ناانصافی تھی. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو ملبوس کیا. تو نبی علیہ السلام کے آنے سے وہ تمام چیزیں مٹ گئیں, ایک روشنی نظر آنی چلی, کیونکہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بربریت تھی, بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, انسانیت دم توڑ رہی تھی. اس وقت نبی علیہ السلام نے اس معاشرے میں وجود دیا اور وجود دے کر پوری کائنات میں ایک امن کا پیغام دیا, انسانیت کا پیغام دیا, درد کا پیغام دیا. تو آج پوری دنیا جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد منا رہی ہے, اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن پوری کائنات کو ایک احسان عظیم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا, ایک ایسا تحفہ دیا کہ جس کی وجہ سے پوری انسانیت میں ایک نور پھیل گیا, ایک امن پھیل گیا, ایک شانتی پھیل گئی. نبی علیہ السلام نے سب سے بڑا ان کا پیغام جو تھا وہ یہی تھا, امن کا, پیار کا. کیونکہ عرب کی اس بربریت میں جہاں انہوں نے وجود دیا اس وقت وہاں کے حالات کیسے تھے, تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ ظلم و جبر عرب کے علاقہ میں تھا. اور اس عرب وہ جو آپ گہوارہ تقدس بنا ہوا ہے, پوری دنیا میں آپ جو تھی نا ایک سب سے مقدس جگہ مانی جاتی ہے, وہ نبی علیہ السلام کی بابرکت تشریف آوری کی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے ہم آپ تمام امت مسلمہ کو یہی پیغام دیتے ہیں, ان کے اسوائے حسنہ پہ چلنے کی ضرورت ہے, ان کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم جو تھی نا یونائٹ ہو سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلیں, ان کی سیرت کے اوپر چلیں, تبھی ان چیز ہو سکے. اعجاز جان صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانوں گا. اعجاز صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے, اس خوبصورت سے ماحول میں آپ بھی اس وقت جو ہیں جشن میں ہیں, اور اس میلاد کے اس خوبصورت موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آج عید میلاد النبی پہ تمام پنچ کے اور پوری دنیا کے لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آنے والا وقت ہمارا امن چین سے گزرے, بھائی چارہ سے گزرے, اور جو پریشانیاں جموں کشمیر کے لوگ اٹھا رہے ہیں ان سے ہمیں نجات ملے, اور عام بچوں کا, غریبوں کا, سب کا جو ہے وہ بہتر ہو, مستقبل ہمارے بچوں کا بہتر ہو. اعجاز صاحب, آپ نے سعودی عرب بھی آپ گئے تھے, آپ نے عمرہ بھی کیا, آپ سے ایک چھوٹا سا وہ ایکسپیرینس جاننا چاہوں گا, کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک عجیب سی ایک جسے کہ ایک سکون محسوس ہوتا ہے, وہ جاننا چاہوں گا آپ سے. بہت تبدیلی
मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि एक बार वो ज़रूर वहाँ पे जाएं, उम्रा करें, और मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। मीर साहब, आज के इस मौका पे क्या कहना चाहेंगे आप? आप देखेंगे आज ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। ये पुंछ में नहीं, स्टेट में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसकी अहमियत क्या है? मेरा ख्याल है कि कोई शख्स भी जो है, क्या मुस्लिम है गैर मुस्लिम, इसको जानते हैं। इससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बच्चों को जिंदा जलाया जाता था। यहाँ इंसाफ की कोई बात नहीं होती थी। आज जो आप सुकून सा महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस पुरफितन माहौल में एक सुकून लग रहा है, कैसा लग रहा है? आप देखें ना कि इस दिन के दिन सुकून का दिन है। यहाँ भाईचारा आप देखेंगे, तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आए हैं। यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि इखलाक, प्यार और एकता जो है सबसे बड़ी ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, इससे भी गैर मुस्लिम जुड़े इस्लाम में आज आप देखेंगे पूरी वर्ल्ड में ये दिन बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, कहीं ना कहीं कि हजूर अकरम की जो तालीम थी वो पूरी दुनिया में एक अमन और सुकून का जो एक कहवारा थी कि लोगों के अंदर जो है एक ईमान की जो एक सुकून महसूस करें, एक ये कुरान करीम की तालीम आम हो और लोगों को जो अपने मज़हब के तई है वो सारी तालीम हो। जब इंसान के अंदर तालीम बेहतरीन होती है मज़हब से, तो वो हर किसी के साथ मोहब्बत रखता है, प्यार रखता है। यही वो बात है और यही वो जश्न है कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर जगह से लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और आज का ये जो दिन है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से मनाया जा रहा है। मक्की की आमद मरहबा और मदनी की आमद मरहबा। बहुत ही मोहब्बत के साथ आज जश्न मिलाद मनाया जा रहा है और रंग बिरंगी पोशाकों में उलमा हजरात और आज लोग जो हैं यहाँ पे आज जश्न के माहौल में हैं। दिल तो ये करता है कि इतना सुकून शायद ही आज के इस परेशान कुन दौर में कहीं मिल पाए, लेकिन आज मौलाना साहब से आज जानना चाहूँगा कि इस जिसे कहा जाए फितने के दौर में, इस ऐसे दौर में आज सुकून महसूस हो रहा है और आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह की सरता बकदम शान है, ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है, इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये कायनात की जान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यकीनन आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात, हुजूर की बात, हुजूर की सीरत, हुजूर की हदीस, हुजूर की तालीमात, इनके अंदर सुकून ही सुकून है। और इस वक्त आप देखेंगे कि ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का आज दिन है और पूरी दुनिया के अंदर, अरब व अजम के अंदर, हिंदो सिंध के अंदर और यूरोप व एशिया के अंदर और पूरी दुनिया के जितने बर्रे आज़म हैं हर जगह पे जुलूस निकले जा रहे हैं। महफिल मिलाद होती है, हुजूर का तज़किरा होता है, आका करीम अलैहिस्सलाम की शान बयान होती है। उसकी वजह यह है कि सारी इंसानियत की मेराज नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस और आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात मुबारका हैं। आप देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले सारी दुनिया एक दहशतगर्दी के नरगे के अंदर थी, सारी दुनिया शिद्दत पसंदी के अंदर थी, सारी दुनिया बेअतदाली के अंदर थी। आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात ही के ज़रिए दुनिया के अंदर एतदाल भी है, मुसावात भी है, बराबरी भी है, भाईचारा भी है, मोहब्बत भी है, मुरफ़्फ़त भी है। और आज भी पूरी दुनिया को अगर अमन व अमान और इस तरह का पुरसुकून माहौल बनाना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा की तालीमात के अंदर। यकीनन जिस पुरसुकून माहौल की बात करते हैं आज के इस दौर में, आपसे ये जानना चाहूँगा, आज दौर कुछ और भी है और सिस्टम कुछ और भी है, एक ऐसा पैगाम कि जो तमाम लोगों के लिए हो कि आज लोग किस तरीके से अपने आप को जो है एक बेहतर इंसान जिए और आज के इस माहौल में अपना जो तकद्दस है वो बहाल रखें। माहौल से बड़ा इलेक्शन है क्या? जी, हो सकता है। देखिए, माहौल सर्द हो कि गर्म हो, जैसा कैसा भी हो, बहरहाल हम भी यहीं के फ़र्द भी हैं और बाशिंदे भी हैं, हिंदुस्तान के एक शहरी भी हैं, राय देने का हमें भी हक़ है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, इलेक्शन आएगा चला जाएगा और उसके बाद आपको यही रहना है, मोहब्बतें हमारी बरकरार रहनी चाहिए, भाईचारा बरकरार रहना चाहिए, नफ़रत का ख़ात्मा होना चाहिए, जुल्म और ज़्यादती का ख़ात्मा होना चाहिए और जो जुल्म और ज़्यादती को प्रमोट कर रहे हैं तो उनका भी ख़ात्मा करना चाहिए। और हर तरीक़े से हमें जो है वो राह एतदाल के ऊपर गामज़न रहना चाहिए और मोहब्बतों के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। बहुत 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 शुक्रिया। ये थे मौलाना साहब जो मरकज़ी जामा मस्जिद पुंछ के इमाम हैं, इमाम व खतीब है, इनसे हमारी बात हुई। कसम खुदा
یہ تھا جشن میلاد کا پروگرام جو ہم نے آپ تک پہنچایا. اسی طریقے سے اپنے دلوں میں سکون بھریے گا اور یہ کوشش کریے گا کہ جب جو چیز بھی جو عمل بھی آپ کریں وہ اچھا ہو اور آپ سے دوسرے کو ہمیشہ فائدہ ہو. اس نیت سے چلیے گا. اگر زندگی میں چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ کمایا جائے تو پیسے کو دان کریے. اگر زندگی میں چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ عزت کمائی جائے تو دوسروں کی عزت کریے. تو یہی ہے پیارے نبی کا، ہمارے آقا کی جو سنت ہے کہ دوسروں سے اچھا کریے، اچھا سلوک کریں گے تو زندگی اور بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، پس منظر نیوز کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو اپ کریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ کل کوئی اور نئی خبر یا اور کسی نئی شخصیت سے آپ سے کروائیں گے ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ.